सलाम नमस्ते दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने आए हैं ज़ायद नेशनल म्यूज़ियम को, जो कि लोकेटेड है सादियात आइलैंड में। दोस्तों शेख ज़ायद नेशनल म्यूज़ियम जो यस्टरडे यानी 2 दिसंबर में जो यूएई का 54th नेशनल डे था ओपनिंग हो गया, इसका इनॉग्रेशन हो गया। जो इसमें यूएई के प्रेसिडेंट और 7 एमिरेट्स के रूलर्स और बाकी सब लीडर्स आए थे यहाँ इनॉग्रेशन के लिए। और आज जो 3 दिसंबर है और पब्लिक के लिए ओपन हो गया और इतना ब्यूटीफुली इसका डिज़ाइन हो गया है। जैसे आप लोगों को इसका ऊपर से पता है, इसका 4 विंग्स है, जो 4 विंग्स का इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम द फाल्कन, राइट। एंड बिसाइड दैट वन इसका जो डिज़ाइनर है या आर्किटेक्चर है वो फॉस्टर एंड पार्टनर्स है, जो बहुत ही फेमस कंपनी है जो 1967 में बन गया था। और इसके साथ साथ जब अंदर यहाँ आएगा, ये मगान बोर्ड का नाम पे ऐसा एक बोर्ड है जो उसको बनाया है हिस्टोरिकल डेटा लेके, जो यूएई कैसा बिजनेस कर रहा था, कैसा आगे रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है और यूएई कैसा बिजनेस कर रहा था स्पेशली थ्रू बोट और वो सिस्टम का। और उसके साथ भी जो ब्लू कुरान का फुलिस है वो सब भी यहाँ दिखा रहा है। और बहुत ही और जो ज़्यादा यूनिक चीज़ें हैं, जैसा 4500 प्लस आर्टिफैक्ट्स और यहाँ उसके साथ ऑब्जेक्ट्स है जो लोगों को दिखा रहा है और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। और इसका अंदर आके जब हम अंदर आए हैं, जो सिक्योरिटी चेकिंग के बाद यहाँ पे यूएस मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है, जो लोग अपना टिकट खुद ले सकता है। और उसके बाद उसका साइड में कस्टमर सर्विस है। दोस्तों जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैग्नन बोट है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि यूएई कैसे पहले बिजनेस करता था और पूरा उसका सारा सामान रखा हुआ है, कैसे वो क्या क्या यूज़ करता था। दोस्तों क्योंकि अभी नेशनल डे है, 3 दिसंबर है, नेशनल डे है, मतलब 3, 2, 1 सब नेशनल डे में काउंट हो रहा था, इसलिए काफ़ी यहाँ शो हो रहा है। जैसा यूएई का नेशनल कल्चर दिखाते हैं, सॉन्ग्स, डांसेस, ये सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ भी ऐसे शोज़ हो रहे हैं और हम भी देख कर काफ़ी इन्जॉय कर दिया। हर जगह चल रहा है ऐसा।
दोस्तों जो यहाँ का पहला गैलरी है यानी आवर बिगिनिंग, इसमें जो हम अंदर गया और इसमें शेख ज़ायद का जो पर्सनल आइटम्स थे हमने देखा, जैसा जो कुरान उसने यूज़ करता था वहाँ रखा था ओरिजिनल, और उसके साथ जो लाठी उसने यूज़ करता था वो भी वहाँ रखा था। और आगे जाके जो गन्स थे और जो तीर कमान थे और बाकी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ रखा थे जो हम देखें। और उसके साथ जो बोले बहुत रेयर फ़ोटोज़, जो बहुत पुरानी फ़ोटोज़ थे वो भी वहाँ रखे थे, और कुछ हॉर्स मॉर्स ये सब कुछ का भी वहाँ रखा था। कलेक्शन से चीज़ें वहाँ एग्जैक्टली और वहाँ अगर जा रहे थे जो खंजर है दूसरा चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ रखा था। और ऐसे फ़ोटोज़ भी वहाँ अवेलेबल थे जो कभी मतलब उसको पहला किसी ने नहीं देखा होगा या इंटरनेट में अवेलेबल नहीं होगा अभी तक, वो फ़ोटोज़ अभी मिल गया है। या दूसरा ये जो इन लोग कैसा ऊपर आए राइट फ्रॉम हाउ दे केम अप फ्रॉम पुराना मतलब पेल बिजनेस से या बोट से या उस जो एक डिज़र्ट था वहाँ से कैसे इन लोग आए, एक स्काई स्क्रैपर्स बना दिया, ये सब कुछ। इवन वहाँ पे एक ट्री भी है जिसका नाम अलगफ है, उस ट्री के नीचे वो लोग बैठ के मीटिंग डिस्कशन किया करते थे, क्योंकि और जगह वहाँ पे कुछ नहीं था मीटिंग और डिस्कशन करने के लिए। सो वो उस ट्री के नीचे बैठते थे और उस ट्री की लीव से बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, उसमें से लोग मेडिसिन वगैरह भी बनाते थे। तो ऐसा जो हमने देखा, जो फॉर एग्जांपल जो गाड़ी उसने यूज़ करते थे क्रिसलर, जो एक अमेरिकन ब्रांड है, जो गाड़ी उसने यूज़ करता था, अभी भी वहाँ रखा था। वो ओरिजिनल कार है जो बोलता है शेख ज़ायद ने यूज़ करता था। और भी जो बैजेस थे उनका आर्मी का, और उसका ख़ुद का फ़ोटो शेख मोहम्मद बिन ज़ायद का और शेख मोहम्मद बिन राशिद के फ़ोटोज़ भी वहाँ थे। और उसका कितना सारे रूलर जो वहाँ पे ग्रुप बना के बैठे थे, वहाँ पे पिक्चर लिया था उन्होंने, वहाँ पे एक ऐसा प्लेस बना रखा है। एग्जैक्टली जो कल रात यहाँ इनाग्रेशन हो गया था, और जो बैकग्राउंड में फ़ोटोज़ है जो पुराना लीडर्स यानी उनका बाप लोग जो उधर बैठे थे, एग्जैक्टली उन लोग भी उसके नीचे बैठ के वैसे, और लीडर्स ने भी सामने उसका फ़ोटोज़ लिए थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो आवर बिगिनिंग सेक्शन जो है मतलब स्पेशली हमसे ज़्यादा तो अरबिक लोग आए थे, क्योंकि उनको इतना मतलब शौक़ था इंडोज़िज़म था, जो ताकि देखे अपना कल्चर या अपना क्या बोलते हैं हिस्टोरी समझे। लेकिन कभी कुछ जगहों में भी ऐसा लग रहा था जो नहीं ये फॉरेनर्स लोग भी उनके कल्चर के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो काफ़ी अच्छा सेक्शन है और बिगिनिंग सेक्शन भी, सब चीज़ यूएई के बारे में, यूएई का हिस्टोरी के बारे में, यूएई के रूलर्स के बारे में, स्पेशली शेख ज़ायद के बारे में आप लोगों को पता चलेगा। एग्जैक्टली। दोस्तों यहाँ का सेकंड गैलरी है यानी थ्रू आवर नेचर, इसमें जाके आप लोगों को जो भी कनेक्टेड टू अर्थ है तो नेचर है वो सब दिखा रहा है। जैसे यहाँ का फ्रूट्स है, डेट्स है या बर्ड्स है, या उसके साथ भी जो पेल्स है या हम जो पानी के नीचे मिल जाता है, ये सब कुछ आप लोगों को थ्रू आवर नेचर में मिल जाता है। और काफ़ी जो लोग नेचुरल प्रेफर करते हैं, नेचुरल देखना, और या ज़मीन में क्या मिलता है, क्या सिस्टम है, कैसा है, और स्पेशली यूएई का वो सब कुछ यहाँ थ्रू और नेचर जो गैलरी है यहाँ मिल जाता है। और तुमको सबसे अच्छा कौन सा अच्छा लगा जो इसमें गए थ्रू और नेचर गैलरी में? एक्चुअली जैसे इन्होंने डिस्प्ले किया है हर चीज़ को, जैसे पानी है, पानी के नीचे क्या हो रहा है, पूरा उसका लाइफ और वो कैसे इनकी हिस्ट्री से कनेक्टेड है और रिलेटेड है, वो पूरा का पूरा इन्होंने विजुअलाइज़ किया है और अच्छे से उसको आजकल की जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू उसको विजुअलाइज़ किया है। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी यूनिक थिंग। या एंड बहुत ही काफ़ी बड़ा और ब्यूटीफुल कलर्स यूज़ हो गया और बड़ा स्क्रीन भी लगाया है ताकि सेक्शन को या एक गैलरी को अच्छे से ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट कर दे। Like we are amazed like how like this way also there to show these things. This is a small thing, so this is very beautiful like the way they showed. दोस्तों अभी हम ग्राउंड फ्लोर फिनिश कर दिया मोस्टली, कितना हो सका हमने ग्राउंड फ्लोर कवर कर दिया। अभी हम सेकंड फ्लोर पे आए और हम सेकंड फ्लोर पे आई थिंक अराउंड 4 गैलरीज है यहाँ, जो 1 बाय 1 उसको भी हम एक्सप्लोर कर देंगे और आप लोगों को ब्यूटीफुली दिखा देंगे।
in our coast section, there are very, very amazing things. As you see in our back, they made one boat, Big very boat, big boat, yeah. and they made inside it a way, and where people can go and walk, and they see a lot of things. And beside it, there are a lot of other crafts and objects here related to UAE, related to coast or seas, you know. Yeah, correct. Our beaches related to these all things. There are a lot of information that people can find out in this gallery. Yeah. And it's very amazing. Even you can find some jewelries that here, that some old books and Crockeries, books, and there again the guns, and so many instruments or so many the thing they are using for that diving purpose or like this. and you know it's also very, very beautifully represented. Yeah. People will love it. You know the way they represent everything here. It's so nice, amazing. Through projection, they are showing how the people diving inside the sea and taking pearls and doing businesses. Like see here, it is a way where people can go inside and finish gold. They can see everything there in this boat, and they can find out. It's so beautifully represented. You know, amazing. दोस्तों ये सेक्शन में है जो तो आवर रूट्स ए गैलरी में इधर जो है आप लोगों को मिलेगा पूरा यूएई लीडर्स का मतलब बारे में, या दूसरा यूएई हिस्ट्री के बारे में मोस्टली स्टैट्यूस यहाँ मिलेगा। जो उन लोग कैमल के ऊपर बैठा है या खाना पका रहा है या गाना गा रहा है या उनका पुराना वाला ज़माने का जो उनका कुछ नेशनल एंथम का टाइप का है वो गा रहा है। और बाकी यहाँ टूल्स भी मिल जाते हैं, पुराना ज़माने का टूल्स भी यहाँ मिल जाता है। जो हिस्टोरिकल टूल्स है, ज्वेलरी है, ये सब कुछ है इधर मिल जाता है। मतलब इस सेक्शन मोस्टली ये दिखाता है जो इनका कनेक्शन इनका रूट्स के साथ, इनके एंसेस्टर्स के साथ, यहाँ का कहाँ से शुरुआत हो गया या कैसे शुरुआत हो गया या क्या है, और मतलब कैसा इन लोग खाना खा रहे थे या कैसे इन लोग ट्रांसपोर्ट या मूव कर रहे थे एक जगह से दूसरा जगह, या उसका ये सब कुछ, या उन लोगों ने इंटरटेनमेंट होता उन लोग ऐसे कैसा आगे लेके जा रहे थे, ये सब कुछ इस गैलरी में आप लोगों को दिखा जाएगा। तो मोस्ट ब्यूटीफुल सेक्शन से एक ये भी है और बहुत ही अच्छे से मतलब ये भी डिज़ाइन किया है और अच्छे से सब कुछ को ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों आवर एंसेस्टर्स जो पवेलियन है या गैलरी है, इस गैलरी में जब भी अंदर आएगा देखिएगा जो यूएई लीडर्स का या इनका एंसेस्टर्स का यानी यूनाइटेड अरब लीडर्स के एंसेस्टर्स यहाँ आपको मिल जाएगा उनका फ़ोटोज़। और आगे जाके भी आप लोगों को क्या मिल जाएगा, मतलब जो भी रिलेटेड उनका आइटम्स है वो सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। और उसका आगे भी जो है ना मतलब जो कब्र सिमेट्री था जिसमें वो सब कुछ का मतलब क्या ऐसा था या क्या था वो मिल रहा था। कैसे वो बना रहे थे, नाइफ बना रहे थे इवन स्टोन से, और पॉट्स बना रहे थे मड से, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, तो पूरा रिप्रेजेंट किया गया है। दोस्तों एक और गैलरी है यहाँ जो है थ्रू आवर कनेक्शंस। इस गैलरी में जो आप लोग अंदर आ रहे हैं तो यहाँ आपको प्रूफ्स मिल जाएगा जो इन लोग पुराने ज़माने में उनके साथ बिजनेस कर रहा था, जैसा थ्रू इंडोनेशियन था या रोम था जो अभी इटली है या दूसरा सऊदी अरबिया है, जैसे इनके साथ बिजनेस कर रहा था, डील कर रहा था, ये सब कुछ का आपको एक जैसा प्रूफ मिल जाएगा। ये मतलब तीर कमान है ये इस तरह, और यहाँ जो स्टोर है यहाँ और भी ज़्यादा चीज़ें हिस्टोरिकल चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगा। और ये सब कुछ ये प्रूफ कर रहा है जैसा इन लोग उनके साथ बिजनेस कर रहा था और इनका कनेक्शंस थे चाहे किस टाइप का भी। तो ये सब कुछ ये सेक्शन जो है टोटली वही रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके ऊपर जो है काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन हो चुका है, नाइस लेयर सेक्शन। और काफ़ी ऑब्जेक्ट्स यहाँ है, अगर देखे इतना ऑब्जेक्ट्स है जो लाइक आई डोंट नो लाइक जो बोल रहा था ना अराउंड 4,500 ऑब्जेक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स है जो आपको देखने का मिल जाएगा, 4,500 प्लस, तो काफ़ी ज़्यादा है। तो सोचो A7 गैलरीज है, हर गैलरीज में कितना डॉक्यूमेंट्स और कितना यहाँ
क्या बोलते हैं उसको ऑब्जेक्ट्स है देखने का मिल जाएगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अमेजिंग है। यानी हर चीज़ का मेरे नज़र से हर चीज़ का ऑल इन वन, यानी जो भी यूएई कर रिलेटेड या उनका कनेक्शंस बाहर वर्ल्ड के साथ है, सबको यहाँ रिप्रेजेंट किया है, सब यहाँ अवेलेबल है। तो ब्यूटीफुली रिप्रेजेंटेड, ब्यूटीफुली कलेक्टेड, और हर चीज़ के बारे में यहाँ कुछ ना कुछ अवेलेबल है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आज स्पेशल डे है 3 दिसंबर जो इनका नेशनल डे है, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स इन्होंने लिस्ट किए गए हैं। तो टाइम टू टाइम कल्चरल प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, उनको देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों को टी कॉफ़ी कुछ भी बेवरेज वगैरह लेना है, यहाँ पे सब अवेलेबिलिटी है। बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, सारी अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। और उसके साथ रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, वॉशरूम, पार्किंग, ये सब कुछ का फैसिलिटी यहाँ बन गया है, यहाँ है। और कोई चीज़ का कमी इन लोगों ने नहीं छोड़ा है। इवन ऊपर आने के लिए अगर चाहिए तुमको क्या बोलते हैं सीढ़ी है, एलिवेटर्स है, लाइक हर सिस्टम इन लोगों ने यूज़ किया। कोई कमी मैं वही मेरा बात है ना, जो मतलब इन लोगों ने क्लासिक डिज़ाइन मॉडर्न डिज़ाइन के साथ मिक्स करके ऐसा कुछ बनाया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पूरा व्लॉग ज़ायद नेशनल म्यूज़ियम से। आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बाय बाय गाइस, टेक केयर।